नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 85 है, पार्ट नंबर 84 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 122 जो है ना, यहाँ पर आप 145 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 226 जो है ना, इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 122 दिख रहा है। 122 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 145 आ जाएगा। उसी प्रकार से 226 को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 122 दिख रहा है, और अगर 122 में अगर 23 को जोड़ देते हैं तो 145 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, 226 दिख रहा है, 226 में भी क्या करते हैं 23 को जोड़ते हैं, कितना आता है तो 6 3 यहाँ पर 9 आ गया, 2 2 4 आ गया, यानी 249 आ गया। तो 249 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि इस प्रश्न को इस तरह से सोल्व नहीं किया सकता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, और यहाँ पर 122 दिख रहा है। 122 किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए ना 11 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे, एक को जोड़ देंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, ठीक ना। जिसे लिख लेते हैं, देखिए 121 आ गया और एक को जोड़ देंगे, कितना आ गया है, देखिए 122 आ गया ना, 122 दिया है। उसी प्रकार से देखिए ना 145 किसके स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जैसे 12 करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ देंगे। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना आता है, ये 44 आता है। और फिर यहाँ पर एक को जोड़ देंगे, कितना गया 145 आ गया, ठीक ना, 145 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 226 दिख रहा है, तो 226 किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 15 करेंगे, ये 15 का स्क्वायर करेंगे, एक को जोड़ देंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 15 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए ना 225 आता है, और 225 में एक को जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये 226 आ गया ना, 226 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 11 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर आपको 12 का स्क्वायर किया है, यानी एक प्लस किया है। उसी प्रकार से देखिए ना यहाँ पर एक 15 किया है, 15 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे और एक को जोड़ देंगे। जब 16 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर आपको 256 आता है, और 256 में एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 257 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 257 हो जाएगा। तो 257 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 15 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, 22 ले 44 हो रहा है, 44 ले 51 हो रहा है, 51 से 73 हो रहा है, 73 से 80 हो रहा है, और 80 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 15 में क्या करते हैं, यानी 15 से 22 लिख रहे हैं, तो 15 में अगर 7 को जोड़ देंगे 22 आ जाएगा, और 22 ले क्या लिख रहे हैं 44 लिख रहे हैं, तो 22 में अगर 22 को जोड़ देंगे 44 आ गया, और 44 ले क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तो 44 में क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे 51 आ जाएगा, और 51 से क्या लिख रहे हैं 73 लिख रहे हैं, तो 51 में अगर 22 को जोड़ देंगे 73 आ जाएगा, और 73 से क्या लिख रहे हैं 80 लिख रहे हैं, तो 73 में अगर 7 को जोड़ देंगे 80 आ जाएगा। तो 80 में क्या करते हैं 22 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले 7 जोड़ा है, फिर 22 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ रहा है, फिर 22 जोड़ रहा है, फिर 7 जोड़ा है, तब की बार क्या करेंगे 22 को जोड़ेंगे, यानी 80 में 22 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 102 आ गया है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 102 हो गया। तो 102 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों वही उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर की ओर मुख किए हुए यानी 34 छात्रों की एक पंक्ति में देखिए युद्ध वीर के दाएं छोर से 20वें स्थान पर हैं। यदि पीयूष युद्ध वीर के बाएं
ठीक है ना, 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से पीयूष का स्थान कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके, यानी देखिए 34 छात्रों की एक पंक्ति है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर युद्ध जो वीर है ना, युद्ध वीर, ये दाएं छोर से कितने 20वें स्थान पर है। और यहाँ पर देखिए जो पीयूष है वो वीर, देखिए युद्ध वीर के बाएं से ये 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो बताना है कि पंक्ति में ना, यानी पंक्ति के बाएं छोर से पीयूष का स्थान बताना क्या गया, पंक्ति के बाएं छोर से बताना है पीयूष का स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही के हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर पीयूष का स्थान क्या दिख रहा है। अब देखिए यो देखिए बोल रहा है ना कि युद्ध दाएं छोर से, देखिए युद्ध वीर जो है वो दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, और पीयूष के युद्ध दाएं से बाएं यानी 8वें स्थान पर है, बाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक ना। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं पीयूष को रखते हैं, ठीक है ना, ये पीयूष दिख रहा है, यानी पीयूष हो गया, ठीक है, पीयूष का, ठीक है ना, पीयूष का दाहिने छोर से, ठीक है ना, यानी दाएं से दाएं छोर लिखते हैं, ठीक है, दाएं छोर से ये छोर हो गया, और दाएं छोर से, ठीक है ना, दाएं छोर से स्थान, ठीक है, दाएं छोर से स्थान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 20वां दिया है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर 8वां दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 28वां आ गया है, ठीक है। देखिए पीयूष का स्थान दाएं छोर से कितना गया, तो 28वां आ गया। अब बोल रहा है कि पीयूष के बाएं छोर से, देखिए पीयूष हो गया, ठीक है ना, ठीक है, पीयूष का बाएं, ठीक है, बाएं छोर से, ठीक है ना, बाएं छोर से स्थान, ये स्थान को रखेंगे, ठीक है, स्थान को रखेंगे। तो बाएं छोर से पीयूष का स्थान, क्योंकि आपसे वही पूछा है ना, देखिए पीयूष है ना, पीयूष युद्ध वीर है, तो यहाँ पर आपको के स्थान 8वें स्थान पर है। तो बोल रहा है कि पंक्ति के, तो पंक्ति के बाएं छोर से, बोल रहा है कि बाएं छोर से जो है पीयूष का स्थान क्या हो गया। तो देखिए ना, यानी पीयूष का बाएं छोर से स्थान क्या हो गया, तो टोटल कितना दिख रहा है, ये 34 विद्यार्थी है, ठीक है, तो 34 को रख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए अब पीयूष का यहाँ पर आपको देखिए ये आ गया कौन, 28वां स्थान, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 28 को कर लेंगे, ठीक है, ये माइनस 28 कर लेंगे और प्लस में 1 कर लेंगे, ठीक है ना, ये 1 हो गया। अब देखिए ये आपको 34 टोटल विद्यार्थी कितना दिख रहा है, यहाँ पर घटाते हैं, देखिए 34 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 बच गया, और प्लस 1 करेंगे कितना गया, ये 7 आ गया, कितना गया 7 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए बाएं से बताना ना कि बाएं छोर से पीयूष का स्थान कौन सा होगा, तो यहाँ पर 7वां हो जाएगा। तो 7वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको 28 नहीं, यहाँ पर 20 होगा ना, ये आपको यहाँ पर 20 दिख रहा है, ठीक है ना, और इसको लिखते हैं फिर से, देखिए नहीं, देखिए यहाँ पर आपको 20वां स्थान हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो गया, और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 28वां स्थान आ गया, ठीक है। पीयूष का दाएं छोर से 28वां आ गया, तो फिर इसको माइनस करेंगे टोटल में से, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी SALT को यहाँ पर 1368 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पर TALC को यानी 6581 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में C के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है ना, एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें देखिए SALT को क्या लिख रहे हैं 1365, ठीक है ना। उसी प्रकार से TALC को क्या लिख रहे हैं, यानी 65 और 81 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में यहाँ पर C को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं SALT, इनको क्या लिख रहे हैं, तो इनको यहाँ पर आपको 13 और 68 लिख रहे हैं। उसी कूट भाषा में देखिए ना, यहाँ पर TALC लिख रहे हैं, इनको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 65 और 81 लिख रहे हैं। उसी कूट भाषा में बताना है कि C को कैसे ये लिखा जाएगा। देखिए तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहे हैं, इसमें कौन मिलाएंगे, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी ये कौन मिलाएंगे, जो दोनों में कौन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए इसमें और इसमें कौन मिलाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं, देखिए AL दिख रहा है, AL दिख रहा है, T दिख रहा है तो T दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, S दिख गया, इसमें आपको C दिख गया है। उसी प्रकार से देखिए संख्या मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें, तो देखिए 6 दिख रहा है, हाँ 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है,
हाँ 8 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, हाँ 1 दिख रहा है। देखिए ना यहाँ पर आपको कॉमन 5 हो गया, इसमें कॉमन 3 हो गया है। लेकिन आपसे पूछा क्या, सी का पूछा है, तो सी का कूट क्या हो गया, देखिए 5 हो जाएगा। अगर सी का कूट यहाँ पर 5 हो गया, अगर वही हमको क्या करता है, इसका पूछता तो 3 हो जाता है, लेकिन हमको इसका नहीं पूछा है, सी का पूछा है, तो सी का यहाँ पर 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकों वाली आधारित संख्या पर आधारित है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिए जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए ना यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकों वाली संख्या पर आधारित है। जैसे देखिए इन्हें 354 लिख रहे हैं तो 3 अंक दिया है, 756 लिख रहे हैं 3 अंक दिया है, 423 लिख रहे हैं ये 3 अंक दिया है, 600 का कितना है और 635 है ये भी 3 अंक है, और 679 दिख रहा है ये भी आपको 3 अंक है, 3 अंक है, 5 को संख्या दी है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहला अंक में 2 को जोड़ते हैं, जैसे इसमें क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर पहले लिखिए लेखा, देखिए ना यहाँ पर लिख देते हैं, एक क्या लिख रहा है और 354 लिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 756 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 423 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 635 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 679 लिख रहा है, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि पहले देखिए बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले अंक में 2 को जोड़ते हैं तो इसमें 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 3 2 5 आ जाएगा। देखिए यानी 5 5 4 आ गया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें जो इस इतना आ गया, और फिर उसके बाद में इसमें देखते हैं, इसको छोड़िए नीचे नहीं, इसमें जोड़ लेते हैं, केवल जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया, इतना लिखते हैं। अब इसमें देखिए इसमें भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे, जब इसमें भी 2 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं 2 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, जब इसमें भी 2 को जोड़ेंगे सॉरी यहाँ पर आपको 2 को जोड़ना होगा ना, हमको 2 जोड़ देंगे, जब 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये भी आपको 8 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको जोड़े हैं 2 तो इसमें कितना जोड़ेंगे 3 2 5 आ गया, यानी 5 यहाँ पर 500 कितना दिख रहा है 554 आ गया, ठीक है। फिर देखिए और 956 आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 623 आ गया, ठीक है। फिर इसको जोड़ने के बाद में कितना आ गया 835 आ गया, ठीक है। फिर इसको जोड़ने के बाद में कितना आया 800 और 7 9 9 8 में 7 9 79 आ गया, ठीक है। ये आपको संख्या बन गया। इन संख्या में आपको बताना क्या है, देखिए बोल रहा है कि तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कितने ऐसी संख्या इसमें दिया है ना, यानी इसमें बताना कि इस संख्या को कितने इसमें ऐसी संख्या है जो पहला अंक है ना वो दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी देखिए 5 दिख रहा है, ठीक है ना। अगर 5 में 5 ले भाग करेंगे, एक मर्त में 5 कट गया, ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, यानी एक संख्या दिख रहा है ए वाला, ठीक है। अब देखिए 9 को क्या 5 से भाग करेंगे, नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, हाँ 6 को क्या अगर 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6 कट जाएगा, यानी 2 दिख गया, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहे हैं 5 को 3 से भाग करेंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। और 8 को 7 से भाग करेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी संख्या है। देखिए यहाँ पर बताना है कि कितनी संख्याओं को पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 2 ऐसी संख्या है जो 554 दिख रहे हैं और 623 दिख रहे हैं, 2 संख्या है जो पहले अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 2 दिख रहा है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर नहीं दिया है इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, यानी ऑप्शन क्या हो गया मिस्टेक से आपको कट गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं देखिए ए में रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, ए में क्या दिया है हमारे जो 2 रखते हैं, ठीक है। बी में क्या रखते हैं 4 रखते हैं, और सी में क्या रखते हैं तो 1 रख लेते हैं, ठीक है ना। और डी में क्या रख लेते हैं
तो डी में आपको यहाँ पर आपको 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 2 दिया है तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितनी सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है ना। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कैसे कितने सम अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर सम अंक बताना है। देखिए सम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये सम अंक है। इसमें बताना है कैसे कितने सम अंक दिख रहा है। देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है, जिनमें से पहले भी क्या एक सम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये सम अंक दिख रहा है। और ठीक बाद एक विषम अंक है, बाद में क्या दिख रहा है, एक विषम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, विषम अंक दिख रहा है, ठीक है, ये विषम अंक है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने यहाँ पर आपको दिख रहा है सम अंक, जिनके पहले भी एक सम अंक होना चाहिए, बाद में एक विषम अंक होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए इसको देख लेते हैं और इसको देखते हैं तो क्या दिख रहा है, इसमें पहले भी सम अंक, इसके बाद भी सम अंक दिख रहा है, फिर विषम संख्या होना चाहिए। देखिए ना 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ना ये सम संख्या, यहाँ पर आपको सम संख्या दिख रहा है, इसे विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो देखिए ना यहाँ पर आपको 2, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है ना। हाँ तो मान लीजिए यहाँ पर 2 रखते हैं, फिर इसके बाद विषम संख्या है, नहीं सम संख्या के पहले सम संख्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसे यहाँ पर रखते हैं, देखिए सम संख्या दिख रहा है, इसके पहले एक सम संख्या, इसके बाद में एक विषम संख्या दिख रहा है, 2 हो गया। और देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर आपको सम संख्या के पहले विषम संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इधर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 2 को दिख रहा है। यानी 2 ऐसी सम संख्या है जिसके पहले विषम संख्या है, जिसके बाद एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 को दिख रहा है, 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, सॉरी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रोगी जो है ना चिकित्सक से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि विद्यार्थी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए ये रोगी बोल रहा है, रोगी जो है चिकित्सक से संबंधित है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को बताना है, विद्यार्थी, देखिए ठीक है। तो विद्यार्थी किससे संबंधित होगा। देखिए तो रोगी जो है ना, रोगी यहाँ पर रोगी जो है वो चिकित्सक प्रदान करता है। जैसे देखिए रोगी जो है ना वो रोगी प्रदान, ठीक है, यानी किया जाता है, ठीक है। चिकित्सक देखिए रोगी जो है वो चिकित्सक से चिकित्सा प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, प्रदान किया, ठीक है, किया जाता है। देखिए रोगी जो है ना रोगी वो चिकित्सक से चिकित्सा प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार से शिक्षक जो है ना, सॉरी विद्यार्थी जो है विद्यार्थी वो शिक्षक से शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर क्या रखेंगे, ये शिक्षक हो जाएगा, ठीक है ना, यानी शिक्षक से प्रदान किया, ठीक है ना, जाता है। देखिए जिस प्रकार से रोगी जो है वो चिकित्सक से चिकित्सा प्रदान करता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी जो है ना वो शिक्षक से शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर शिक्षक हो गया, तो शिक्षक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है ना कि 7 व्यक्ति EFG यानी H, ठीक है, और X, Y और Z, ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यानी E और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, Z के दाईं ओर से F बैठा है, यानी Y और Z के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, G X के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन H के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। यानी H और X के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर आए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 7 व्यक्ति है, ठीक है, 7 व्यक्ति है जो कि EFG यानी H, X, Y, Z एक उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उत्तर की तरफ मुँह करके बैठाते हैं। कितने हैं, 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति है, ठीक है, 7 व्यक्ति। इधर से क्या होता है ना, बाएं होता है,
ठीक है, इधर से क्या होता है, ये दाएं होता है, ठीक है ना, दाहिने होता है। आगे बोल रहा है कि देखिए ई और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और वाई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मानते हैं यहाँ पर ई रखेंगे और यहाँ पर वाई रखेंगे, इनके 2 व्यक्ति बैठे हैं बीच में, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर जेड के दाईं ओर से नहीं, जेड के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, यानी जेड के दाहिने ओर केवल एफ बैठा है। तो जेड को यहाँ पर रखते हैं, इसके दाहिने ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है ना, तो यहाँ पर एफ को बैठा देते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वाई और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बोल रहा है ना कि वाई और जेड, तो वाई दिख रहा है और जेड दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए ना, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए जी एक्स के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, जी है ना, जी वो एक्स के दाहिने तरफ किसी एक स्थान पर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको जी को रखते हैं जो एक्स के दाहिने ओर किसी एक स्थान पर, ठीक है, लेकिन एच के बाईं ओर किसी एक स्थान पर। तो मान लीजिए एच यहाँ पर रखते हैं, एच के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, ठीक है ना, जी बैठा है, ठीक है, बैठा है। तो बोल रहा है कि एच और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच और एक्स के बताना है बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एच दिख रहा है और ए एक्स दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर आपको 3 वे रख दिए ना, ये तीनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रही है। देखिए ये आपको कंपनी दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है और संस्कृति दिख रहा है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो मानते हैं स्कूल दिख रहा है, सबसे कॉमन मान लीजिए कंपनी दिख रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर कंपनी हो गया, ठीक है ना, यानी कंपनी हो गया, एक कंपनी के स्कूल से समित है नहीं है, ये आपको स्कूल आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है ना, ये स्कूल आपको अलग दिख जाएगा। यहाँ पर आपको संस्कृति क्या दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको संस्कृत दिख रहा है ना, ये संस्कृत हो गया, ठीक है, संस्कृति हो गया। देखिए यहाँ पर आपको तीनों जो है ना आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, तीनों अलग अलग है, क्योंकि कंपनी अलग है और स्कूल अलग है और संस्कृति अलग है। इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए वरुण बिंदु ए से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है तो 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और तथा किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि वरुण है, ठीक है, बिंदु ए से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। देखिए ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि मान लीजिए यहाँ पर ए को रख लेते हैं, ठीक है ना, ए रखते हैं, यहाँ से बिंदु रखते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, देखिए ये बोल रहा है कि देखिए उत्तर की तरफ कितना दिख रहा है, ये उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना, उत्तर की तरफ। तो यहाँ से आपको उत्तर की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, ऊपर में दिख रहा है ये 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, इधर आपको 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है तो इधर आएंगे, ये कितना चल रहा है, 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है तो 8 किलोमीटर गाड़ी ये चलाता है, ठीक है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है तो 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो मान लीजिए बिंदु ए पी यहाँ पर रख लेते हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब हो गया ना कि देखिए यहाँ पर आपको फिर ए पर आने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर किस दिशा में, तो जब यहाँ से इधर आ रहा है ये पश्चिम दिशा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये पश्चिम दिख रहा है, ठीक है ना,
पश्चिम दिख रहा है। तो पश्चिम में देखिए ना कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो पश्चिम ऑप्शन 2 में दिया है, इस दोनों को काट लेंगे, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए, जब ये टोटल कितना दिख रहा है, ये 8 किलोमीटर दिख रहा है। ठीक है, ये कितना दिख रहा है, ये 4 किलोमीटर है। जब यहाँ तक हम 4 किलोमीटर ले लेंगे तो बचेगा कितना है, ये 4 किलोमीटर बचेगा ना, क्योंकि 4 दूर में क्या है, ये 8 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर चल दिए, 4 किलोमीटर बाकी है, ये 4 किलोमीटर हो गया। यानी यहाँ पर आपको बताना क्या है कि पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना, तो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और भागा को तथा यानी गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आना यानी क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और भागा को बदल देंगे, ठीक है, गुना और प्लस को आपस में परस्पर बदल देंगे। ठीक है, बदलने के बाद में बोल रहा है कि प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन चिन्ह को आपस में बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण दिए इन समीकरणों में चिन्ह को चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि माइनस और भागा को परस्पर बदलते हैं। माइनस की जगह पर क्या दिख रहा है, भागा, भागा की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और बोल रहा है कि गुना और प्लस को बदलते हैं, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस, और प्लस की जगह पर गुना रखेंगे और समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 55 माइनस ये 25 हो गया है, फिर यहाँ पर भागा दिख रहा है, ये 5 हो गया, ये गुना 15 दिख रहा है, फिर प्लस में क्या दिखेगा 10 हो जाएगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह गया। ठीक है, अब देखिए इसको 50 25 5 मिनट में तो काट दिए। ठीक है ना, तब इसको काट दिए, ये 55 दिख रहा है, अब 55 माइनस 5 आ गया, तो फिर गुने, अब 15 फिर प्लस 10 एक प्रश्नवाचक चिन्ह, तब 15 5 75, ये 75 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर 55 हो गया, फिर प्लस 10 हो गया। अभी क्या करते हैं ना, हाँ 10 हो गया, अभी 55 को 10 में आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हाँ 65 आ गया, और 65 में से क्या कहते हैं 75 आ गया। ठीक है ना, तो 65 में से 75 घटेगा, तो हाँ ठीक है ना, तो इसको 65, देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटा रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, ये -10 आ गया। तो -10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी दरवाजे दीवार हैं, सभी जो दरवाजे है ना, यानी दरवाजे यानी सभी जो दरवाजे है ना वो क्या दिख रहे हैं, दीवार है, तो यहाँ पर दीवार में रख लेते हैं। ठीक है ना, ये दीवारें हैं। आगे बोल रहा है कि सभी दीवारें फर्श हैं, लेकिन सभी जो दीवार है ना वो क्या दिख रहा है, ये फर्श दिख रहा है। ठीक है ना, ये फर्श हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में बोल रहा है यानी सभी फर्श दीवार हैं, जो सभी फर्श दिख रहा है वो दीवार दिख रहा है, नहीं, सभी फर्श के अंदर में दीवार है, दीवार के अंदर में फर्श नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ फर्श दरवाजे हैं, हाँ कुछ जो फर्श है ना, देखिए ये फर्श दिख रहा है, फर्श के अंदर में क्या दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, यानी कुछ यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये सही बोल रहा है। ठीक है ना, दूसरा जब सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह कौन सी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जो यहाँ पर 15, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह कौन सी, ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जो, और 15, 25 और 20 से 30 ले पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी इसे कहने का मतलब है कि वो 3 अंकों की कौन सी संख्या है जो 15, 25 और 30 ले पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए ये 15 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है और यहाँ पर ये 30 दिख रहा है, इनका क्या रहेंगे, लॉसा निकालेंगे। ठीक है ना, इसका क्या करना होगा, हमको लॉसा निकालना होगा। ठीक है, 3 अंकों का यानी इसका लॉसा, यानी लॉसा हो गया, यानी क्या लॉसा कितना देगा, तो लॉसा आपको 150 आ गया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 300 यानी 150 आ गया। अब बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 3 अंक लिख रहे हैं ना, 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। ठीक है ना, बड़ी संख्या को रखते हैं। ठीक है, संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 999 आता है,
तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 गया। अब 999 को क्या करते हैं, देखिए 150 लिख रहे हैं, 999 को यहाँ पर भाग करेंगे, ये 6 मरत में काटेंगे ना, हाँ तो कितना देगा, ये 900 आ गया। तो कितना बचा, ये तो कट गया, 99 आ गया। कितना का 99 आ गया। जब 99 आ गया ना तो अभीष्ट संख्या पूछा है। देखिए तो ये 999 दिख रहा है, तो 999 में यहाँ पर क्या करते हैं और 99 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना है, 900 आ गया। कितना क्या, 900 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछा है ना कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 900 दिख रहा है, 900 हो गया। तो 900 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कस्बे की जनसंख्या यानी 22, 43, 75 है। यदि बोल रहा है कि यदि यह प्रति वर्ष, देखिए प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती हैं तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या है, मान लीजिए एक गांव है, एक गांव की जनसंख्या आपको इतना दिख रही है, ठीक है। वो बोल रहा है कि प्रति वर्ष यानी 4% की दर से बढ़ती है, यानी प्रति वर्ष यानी एक साल में 4% बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष बाद बताना है कि इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगी, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद पूछना है, तो 2 वर्ष लिखते हैं, ठीक है, यानी 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद यानी कस्बे की जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद ठीक है ना, 2 वर्ष बाद कस्बे लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए कस्बे की जनसंख्या यानी जनसंख्या, ठीक है ना, जनसंख्या हो जाएगा। कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 22 दिया है, ये 43 दिया है, 75 दिया है, फिर गुना करेंगे, ठीक है ना, 1 करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 4 रखेंगे, फिर बटा में 100 हो जाएगा और पावर 2 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको पावर में 2 रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष रखेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना है, 25 चौके 100, ये 25 मिनट में कट गया। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं, ये क्या लिख रहे हैं, हाँ 22 और यहाँ पर आपको 43 दिया है, फिर 75 दिया है, फिर गुना करेंगे, 25 एक 26 आ गया, ठीक है, 26 बटा में 25 आ गया, फिर गुना और 26 बटा में यहाँ पर 25 आ गया। क्योंकि देखिए ये 25 हो गया, एक इसमें लाएंगे तो 26 हो गया, और 26 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष दिया है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए सोल्व करने के बाद में यहाँ पर आपको 24, 26 और 84 आ गया, यानी इतने वर्ष में देखिए इतनी जनसंख्या गया, यानी 24, 26 और 84। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रही है 24, 26, 84 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है यानी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है ना वो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ पर 32 गुने एसपी रखेंगे यानी विक्रय मूल्य हो गया, फिर बराबर यानी 38 गुने सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि देखिए एसपी और बटा में सीपी, ठीक है ना, इसको चेंज करेंगे तो ये 38 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 32 आपको इधर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर पी बराबर कर रखते हैं यानी 38 माइनस परसेंटेज हो गया, 38 माइनस कितना गया, ये 32 हो गया, तो बराबर में 6 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है ना। तो पी परसेंटेज, ठीक है, पी परसेंटेज बराबर क्या रखते हैं, देखिए ये पी हो गया और गुने 100 हो गया बटा में सीपी हो गया, ठीक है ना। तो पी बराबर, तो पी कितना दिए 6 आ गया, फिर यहाँ पर 100 दिख रहा है, फिर बटा में 32 दिख रहा है, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो 8 ले काटेंगे ना तो 8 चौके 32, देखिए 8 ले काटेंगे तो 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके 25 चौके 100 होता है, ठीक है ना। तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है ना, 25 हो गया। अगर इसको क्या करते हैं गुणा भागा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो हमको इसमें क्या आ गया 75। देखिए पी बराबर कितना गया, तो पी बराबर 75 बटा में 4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर इसको गुना करेंगे फिर काटने का, देखिए ना यहाँ पर काट देते हैं, जब काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ देखिए इसको 4 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर आपको 3 आ गया, तो 25 3 75, हाँ देखिए ये आ गया 25 3 75 बटा में 4 आ गया। जब इतना आ गया तो या तो इतना ऑप्शन में दिया है नहीं दिया है, इसका मतलब कि इसको फिर सोल्व करेंगे तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो कितना देगा 18 चौके 72, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 18.75 आ गया है, ठीक है ना, 18.75% आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए प्रतिशत
लाभ ज्ञात कीजिए। तो कितना लाभ प्रतिशत हुआ 18.75। तो 18.75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।